खोरी का बड़ा जोर है, उहदे कोला बचने वास्ते इस पासे नौजवानों का ध्यान लाना बड़ा ही जरूरी है। कड़ी सुरक्षा के बीच चौथे नवरात्र की संध्या को झांकियां एसडीएम कटरा अंग्रेज सिंह द्वारा रवाना की गई। इस बार झांकियों का रूट कटरा के जिज चौक से होता हुआ बस स्टैंड की तरफ रवाना हुआ। झांकियों के लिए रूट पहली बार बदला गया क्योंकि लोगों की मांग थी कि इस रूट को भी इस्तेमाल में लाया जाए। जम्मू कश्मीर के साथ साथ बाहरी राज्यों से आए कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ किया। माता कालिका की झांकी और बाबा जित्तो जी की झांकी लोगों को अपने घरों से निकलने के लिए मजबूर कर गई। माता रानी पूरे हमारे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जो है सुख शांति और समृद्धि लेके आए। तो आज जैसे आपको पता है कि अभी हमारी शोभा यात्रा चल रही है। हमारे पहले नवरात्रे से ये हमने स्टार्ट की थी और ये शाम के टाइम पे हमारी जो चलती है। तो इसमें हर दिन जो है हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है शोभा यात्रा की, वो हर दिन जो है अलग थीम के साथ, जिसमें कि बेसिकली जो उनका फोकस रहता है कि हमारा देश के जो अलग अलग राज्यों के जो संस्कृति हैं, उनके जो कल्चर्स हैं, उनका जो ट्रेडिशन है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आज की जो शोभा यात्रा है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि हमारे डोगरा कल्चर से रिलेटेड कुछ थी, कुछ हमारे बाहरी राज्य जो हैं हमारे उनसे रिलेटेड थी। तो ये सब चीज़ें जो है लोगों को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने लोगों ने इसको देखा। कड़ी सुरक्षा के बीच मां वैष्णो देवी जी के दरबार पर संध्या के समय नवरात्रों के दौरान प्रतिदिन निकलने वाली झांकियों की शुरुआत आज कर दी गई है। एसडीएम कटरा अंग्रेज सिंह द्वारा जो हो वो झांकियों को रवाना किया गया है। झांकियां अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों द्वारा यहाँ पर निकाली जा रही हैं और लोग जो है वो काफ़ी तादाद में जो है सड़कों के किनारे खड़े होकर के इन झांकियों के कलाकारों का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रूट जो था झांकी निकलने का वो चेंज था। एशिया चौक से लेकर के पाया रेलवे स्टेशन रोड से होती हुई ये झांकियां पहली बार जो है वो कटरा बस स्टैंड पहुंचेंगी। पहले रूट इनका जो था वो कटरा जम्मू सड़क मार्ग से होता हुआ बस स्टैंड तक जाकर के रुकता था, लेकिन इस बार जो है वो रूट चेंज किया गया है क्योंकि लोगों की एक डिमांड थी कि कहीं ना कहीं इस रोड से जो है वो झांकियों को निकाला जाए ताकि जो लोग यहाँ पर बसते हैं वो भी झांकियों की झलक को देख सकें। विभिन्न झांकियों को जो है वो यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसमें बाबा जित्तो जी की जो है वो झांकी जहाँ पर दिखाई गई है वो किस प्रकार से जो है वो बुआ कोड़ी के साथ जो है वो खड़े हैं वो इसमें दर्शाया। के अलावा मां काली की भी यहाँ पर झांकी जो है वो दिखाई गई है, जिसे देख करके हर कोई जो है अपना फ़ोन जो है वो बाहर निकाल करके कुछ जो क्षण है वो रिकॉर्ड जरूर कर रहा है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, कटरा। और सीधे रुख करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी करणदीप सिंह। करणदीप, इस वक्त की तस्वीरें जो है वो हमारे दर्शकों तक पहुँचाइए। बिल्कुल, आज हिना 5वां नवरात्रा है और माँ स्कंद माता की जो है वो पूजा आज विधिवत तरीके से जो है भवन सहित आदर्श शिविर कटरा के मंदिरों में जो है वो की है। और काफ़ी लोग जो आस्था भाव रखते हैं धर्म नगरी कटरा माँ वैष्णो देवी जी के दरबार के साथ, वो लगातार जो है वो इस आदर्श शिविर कटरा में जो है फिलहाल पहुँच रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं जो भवन से होकर के आए हैं वो लगातार जो है वो उसी रूट से जो है वो एग्जिट करते हैं और जो एंट्री पॉइंट है वो फिलहाल यही एंट्री पॉइंट है। और ये पंजीकरण काउंटर सामने जो है वो दिखाई देगा आपको। और जो ऑटो रिक्शा से सवार होकर के श्रद्धालु आते हैं वो यहीं पर उतरते हैं और इसके बाद जो है वो अपना पंजीकरण करवाने के लिए, यानी कि RFID जो कार्ड उन्हें उपलब्ध होता है वो उनको यहीं से हासिल होता है। पहला काउंटर जो है वो उनको यहीं पर। और फिलहाल जो है वो यहाँ पर सुरक्षा बल भी जो है वो तैनात किए गए हैं। बीते कल जिस प्रकार से उधमपुर में बस धमाके जो थे वो अलग अलग जगहों पर जो है वो हुए थे, उसके बाद जो हो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर के जो थी वो चौकसी जो थी वो बढ़ा दी गई थी। CRPF तैनात है, जम्मू कश्मीर पुलिस तैनात है, CSF भी तैनात है और जो तमाम एजेंसीज हैं वो फिलहाल अलर्ट पर हैं। किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसी को लेकर के कामकाज किया जा रहा है। फिलहाल अभी जो है वो 7 बज चुके हैं और 7 बजने के बाद की ये तस्वीरें हैं। ये सुबह सुबह जो है वो ये रौनक जो आप देख रहे हैं ये माँ वैष्णो देवी जी के आदर्श शिविर कटरा की हैं और दिन रात
यात्रा चलने वाला ये स्टेशन है और जो श्रद्धालु हैं वो लगातार जी। बाया ट्रेन से होकर के भी आ रहे हैं और लगातार जो है वो निजी वाहनों में भी सवार, बसों में भी सवार होकर के आ रहे हैं और लगातार उत्साह जो है नवरात्रों के दौरान दर्शन का बना हुआ है। हिना, बिल्कुल करणदीप, और वो उत्साह दिखाई भी दे रहा है, तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है। करण, आपकी भी वहां पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे लगातार बातचीत जारी है। इस बार तमाम तर इंतजामों को लेकर, व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इनके रिएक्शंस आप तक पहुंच रहे हैं? बिल्कुल है ना, रिएक्शन की अगर बात करें तो हर साल जो है वो श्राइन बोर्ड कोशिश में रहता है कि जो हो प्रशंसा ही की जाए, क्योंकि कामकाज ऐसे किए जाते हैं। इस बार जो है वो मां वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड प्रशासन ने जो है वो एक अहम और सराहनीय फैसला लिया था, जिसकी हर तरफ जो है वो सराहना ही की जा रही है कि जो दिव्यांग श्रद्धालु होंगे उन्हें जो है वो इस बार निःशुल्क घोड़ा, पिट्ठू, पालकी और बैटरी कार आदि की जो सुविधा होगी वो निःशुल्क दी जाएगी। इसके साथ साथ अगर बात करें और सुविधाओं की तो यहाँ पर जो है वो फलाहारी खाना जो है वो उन्हें निःशुल्क मिलेगा। जिन्होंने व्रत रखे होते हैं, जिन्होंने मनोकामना मां वैष्णो देवी जी के दरबार पर मांगनी होती है, वो उनको भी कहीं ना कहीं फर्स्ट एड जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कई सारी सुविधाएं हैं जिसका वह लोग लाभ ले सकते हैं। बुजुर्गों के लिए खासी रिलैक्सेशन भी जो है वो रखी, उन्हें कोई ट्रैक पर दिक्कत ना हो, स्वास्थ्य को लेकर के भी जो है वो हर प्रकार की जो है वो वहाँ पर व्यवस्था की गई है। जरूर अगर बात करें जो कटरा नगर वासी हैं वो भी सहयोग में साथ जो है वो जरूर दे रहे हैं, क्योंकि नवरात्रा महोत्सव है। नवरात्रा महोत्सव के दौरान जो वो हज़ारों श्रद्धालु नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालु जो है वो दरबार में माथा टेकने के लिए पहुँचते हैं। और फिलहाल अगर आंकड़ों की अगर बात करें तो प्रतिदिन जो है वो 30, 40, 50 हज़ार के करीब का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं पार भी करता है। और इतने श्रद्धालुओं को नजारा, वहां की जो तस्वीरें हैं वो हम अपने दर्शकों तक भी लगातार पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, लगातार मौजूद